ना फायर अलार्म, ना फायर एग्जिट सिस्टम, ये सब था तो था कहाँ। गुल प्लाजा के सदर ने मीडिया पे 4-5 दिन रो रो कर ऐसी मजलूमियत जाहिर की कि जैसे जो हुआ वो अचानक ही हुआ। क्या उनको नहीं पता था कि 1200 दुकानों की बिल्डिंग में उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, जबकि हर दुकान से वो 5 से 6 हज़ार महीने मेंटेनेंस के नाम पे लेते हैं। तो जनाब, ये मेंटेनेंस जाती कहाँ है? क्या ये आपकी जेबों में जाती है? ये वाक़या सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि बेहिसी और लालच का है। अगर सब अपनी मदद आपके तहत अपने निज़ाम खुद करते तो आज सरकार को गालियाँ देने की नौबत नहीं आती। और वैसे भी हर काम की ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है। मेयर आए, 12 घंटे बाद आए, 24 घंटे बाद आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कराची की आग मेयर ने बुझानी थी? क्या इंतज़ामात मेयर ने करने थे? अपनी बिल्डिंग के हर बंदे इंतज़ामात खुद करता है, तो आज किसी और पर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां खुद पर उठेंगी। तो बेहतर है कि अपने काम खुद किए जाएं, क्योंकि हुकूमतें तो बाद में आती हैं। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है जिनकी यहाँ पर दुकान थी, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम महविश है और मैं भी यहाँ जो है अपने लिए इंसाफ मांगने आई हूँ कि जो यहाँ हादसा हुआ है उसमें जानें जो गई हैं उसका तो कोई नेमो बदल नहीं है, लेकिन जो हमारा रोज़गार था, जिस पे हमारा घर चलता था, हम वो लोग हैं जो किसी से मांग भी नहीं सकते और जो है ज़कात खैरात भी हम पे नहीं जायज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पे ये अपील करने आए कि खुदारा इस हादसे को हुए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि जिसके घर के अंदर इस दुकानों से ही रोज़ी रोटी चलती थी। हमारी दुकान यहाँ सेटलमेंट सिर्फ 5 साल ही हुए थे अभी हमें यहाँ पे, जब हम दुकान जो है सेटल हुई थी। हमने अभी रिसेंट यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स लगाए हुए थे, हमारी पाई यहाँ पे थी, जो कि एक इस आग की वजह से सब कुछ खाक हो गया। मासूम बच्चे हैं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है पूछने वाला, ना कोई रिलीफ देने वाला, और हम जैसे लोग की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। हाँ, अगर कोई बड़ा ताजर है जिसके पास लाखों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसके पास करोड़ों का माल था, उसको सुना जा रहा है। मुझ जैसे ख़वातीन अपने बच्चों को घर पे रख कर यहाँ आई है अपने इंसाफ के लिए। खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, हमसे बात तो की जाए। हम यहाँ खड़े हैं, कोई पूछने और बताने वाला नहीं। यहाँ से फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं, अपने फ़ोटो सेशंस करवा के जा रहे हैं, और वो हमें कुछ समझ ही नहीं रहे, जैसे हम कोई जानवर है। कोई इंसाफ ही नहीं है हमारे लिए। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी पूरी ज़िंदगियों का सवाल है। अच्छा, मेयर कराची साहब ने भी और सैलानी ने भी बड़े कोई ऐलानात किए हैं, तो क्या वो आपको लग रहा है ऐलानात सिर्फ ऐलानात तक रहेंगे? वो सिर्फ ऐलानात ही रहेंगे, क्योंकि देखिए जिसको वाकई काम करना होता है ना, हमारे हादसे को 4 से 5 दिन, 3 सैटरडे वाले दिन ये हादसा हुआ है, 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, और आगे मज़ीद कितने दिन चले जाएंगे। आगे इतना बड़ा महीना आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास बैंक बैलेंस हो, बैंक अकाउंट्स हो, या हर कोई जो है वो रियासत अमीरी हो, ऐसा नहीं होता ज़रूरी। हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो इसी से कमाते थे, रात में वो घर पे हमारे सामान आता था और सुबह हम वही खाते थे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम मेरी आवाज़ जाए, या मुझ जैसी कितनी खातून हैं जो कि इतनी बोल्ड नहीं है कि वो मीडिया के आगे आके बात कर सकें, वो बात करें और खुदारा हमारे लिए जो है आसानियाँ करें। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि अभी भी धुएँ उठ रहे हैं, गुल प्लाजा अभी भी जल रहा है, इसके शोलों से अभी भी आग निकल रही है। ये सिर्फ गुल प्लाजा ही नहीं जल रहा, ये मेरा शहर जल रहा है, ये आपका शहर जल रहा है। हुकूमत सिंध, ये शहर आपका है जो इस वक्त जल रहा है। खुदारा मेरे शहर को, अपने शहर को यतीम होने से, लावारिस होने से रोके। 18 साल के बाद तो बच्चे भी बालिग हो जाते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत को 18 साल हो चुके हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ना हमारे पास फंड्स है, ना हमारे पास इख्तियारात हैं। तो आपने तो 18 साल में शहर को यतीम ही कर दिया। हमारे साथ मौजूद है डीसी साहब, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं ये वाक़या क्या था और किस तरह से इनके इक़्तिदामात हैं सामने। जी वालेकुम। देखिए जी, ये इन्फॉर्मेशन हमें पहली जो मिली है ये शॉर्ट सर्किट है, लेकिन हम हर पहलू से इसका जायज़ा ले रहे हैं और हर तरीके से हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। सो फार अभी तक हमें 85 मिसिंग पर्सनस की लिस्ट मिल चुकी है, जो मुख्तलिफ़ वर्सा ने हमें डेटा दिया है, और उसके अलावा 27 डेड बॉडीज़ हैं। हम अभी और काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू सर्च जल्दी काबू कर लें। सर, सारे लोग रो रहे हैं, उनकी दुकानें थी, उनका माल था, तो क्या अल्टरनेटिव अब तक किया है उनके लिए? देखिए जी, उन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुआवजे का ऐलान भी किया है डिसीज़ को। इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे, डेफिनेट नेमल बदल तो नहीं हो सकता इंसानी जान का, लेकिन थोड़ी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया है, और इंशाल्लाह हम ताजर भाइयों का अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, हर कोई महकमों को बुरा भला कह रहा है, लेकिन सवाल ये कि गुल प्लाजा की इंतज़ामिया ने खुद अपने इंतजाम क्यों नहीं किए थे? इसके बारे में आप लोग ने कुछ किया है? बिल्कुल सही पॉइंट आउट आपने किया है, इस पर इंक्वायरी चल रही है,
और किसी की भी डिफिशिएंसी होगा, किसी का कोई जिम्मेदार होगा, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी। सर लेकिन कोई फायर एग्जिट ही मौजूद नहीं था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 80% जो बिल्डिंग्स है कराची में उसमें तो फायर एग्जिट है ही नहीं ना। देखिए जी, हमने इस पर अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इस पर जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसे नहीं है, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो कानूनी कार्रवाई तो ज़रूर होगी। और बिल्डिंग के अंदर एग्जिट था नहीं था, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है। कितने फंक्शनल थे, कितने नहीं थे, ये सारा हम ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक ग्राउंड जो है ऊपर गैर कानूनी भी बनाया गया था, और जो नीचे के अंडर वो था वो भी पार्किंग भी थी जिसको दुकानों में तब्दील कर दिया गया था। तो ये गैर कानूनी काम तो शुरू से हो रहा था, तो इसकी रोकथाम नहीं हुई थी? देखिए जी, 1998 में ये दोबारा बना था जो आप बता रही हैं, और 2003 में एमनेस्टी स्कीम के तहत इसको रेगुलराइज किया गया था। बेशक जानी नुकसान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन माली नुकसान का नेमुल बदल है। हमारे पास कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कितनी दुकानें थी आपकी यहाँ पे? मेरी बेसमेंट में 2 दुकानें थी। क्या हुआ फिर? कोई बड़े दावे भी सुनने में आ रहे हैं, ऐलानात भी सुनने में आ रहे हैं। बस इसमें कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक हम दुकानदारों को कि क्या नेक्स्ट अकोमोडेशंस क्या हो सकती हैं। मेरी 2 दुकानें थी मल्टी कलेक्शन नाम से, लेकिन जो है वो अभी यहाँ तक जो अपडेट है हमारे पास कि सिक्योर हैं नीचे बेसमेंट, बट हमें कोई एक्सेस दिया जाए जो हमारा रह गया है एटलीस्ट जो है बाकी है वो तो हमें निकालने दिया जाए, या कोई रेस्क्यू टीम्स के तरफ से कोई अश्योरिटी हो कि नेक्स्ट कोई ऐसे वो होंगे। यहाँ जिससे बात करो ये बात है कि बस बिल्डिंग गिरानी है हमने, और बिल्डिंग को डिमोलिश करके फिर जो होगा उसमें जो बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जितना बच गया है जो रहता है उसको तो एटलीस्ट हम रिकवर कर लें, क्योंकि करोड़ों का माल था इसमें। अभी रमज़ान का टाइम है, सीज़न होता है हमारा, तो हर दुकानदार ने 1200 दुकानें अगर आप उसमें छोटी बड़ी भी काउंट करें तो उसमें 1200 दुकानों में करोड़ों का माल था। एक एक छोटा छोटा दुकानदार लाखों लाखों का माल लेके बैठा होता है, और सब माल स्टॉक करते हैं क्योंकि रमज़ान में अफरा तफरी का टाइम होता है। तो बस नुकसान का अजाला अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, और क्या किस तरीके से अकोमोडेट करती है हमें गवर्नमेंट। अच्छा सर, जो कि आपकी 2 दुकानें यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर जो है फायर एग्जिट का कोई पॉइंट मौजूद नहीं था, फायर सेफ्टी का कोई वो नहीं था, मेंटेनेंस भी ली जा रही होगी और काफ़ी भारी भरकम ली जा रही होगी। तो ये आपने सदर साहब से नहीं पूछा कि क्यों इंतजाम ऐसे नहीं थे? फायर के जो सिस्टम्स थे वो नीचे बेसमेंट में तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थे, ठीक है, लेकिन और बेसमेंट से ही कुछ दुकान, जो पहली दुकान में आग लगी थी फूलों वाली, उससे फायर के जो सिस्टम्स थे वो लाके उन्होंने अपनी मदद आपके तहत की है, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो तकरीबन 10:45 पर पहली फायर ब्रिगेड यहाँ आई है। और जो है उसके बाद जितना अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट हमारी उसमें मैनेजमेंट ने किया है तो उन्होंने किया है, लेकिन फायर एग्जिट्स के उसमें 5 मिनट से 10 मिनट के वक्फे के अंदर 26 जो फायर एग्जिट्स हैं उन सब पे आग मौजूद है। जो वीडियोस भी हमने देखी हैं, जो लोगों से हमारी दुकानदारों से बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा, जो रेस्क्यू हुए हैं अंदर से एनी शाहिदीन, उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई 26 के 26 एग्जिट्स पे आ गए 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी थे, सारी चीज़ें थी, बॉल्स थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन कोई भी जो है उसको बचा नहीं सका, क्योंकि अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग किस तरीके से लगी, क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे फैली आग। कुछ कहना चाहेंगे इदारों से, हुकूमत से? बिल्कुल, इदारों से कहना चाहेंगे कि 1200 दुकानें उजड़ी हैं, उसके साथ कितने वर्कर्स थे, चलो 1200 ख़ानदान तो उजड़े ही, उसके साथ कितने वर्कर्स थे, लेबर तबका था, ऐसे तबके भी थे जो रोज़ के रोज़ कमाते थे और रोज़ के रोज़ खाते थे, उनका कुछ ख्याल करें। बिल्कुल उनका ख्याल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है आगे रमज़ान है, सारी चीज़ें हैं, उनको अकोमोडेट करें। अच्छा, रेस्क्यू वर्क से बच पाई ना आप? रेस्क्यू प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। कभी इनके पास पानी नहीं होता। जो पहली फायर ब्रिगेड आई थी उसने 10 मिनट अपना काम किया था, उसके बाद वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे कि हमारे पास पानी नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड नफरी आना शुरू हुई है इन लोगों की, तो उसमें तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्फा था, और उसके बाद कोई वो नहीं थी कि हम रेस्क्यू किस तरीके से करें, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं थी। कोई एक चीज़ होती है आप उसको लेके चलते हो, प्लानिंग के तहत लेके चलते हो, लेकिन आपके पास जब बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास फोम नहीं है, आपके पास मास्क किट्स नहीं है, तो उसमें आप कोई एक्सपेक्टेशन लगा नहीं सकते हो अपनी गवर्नमेंट से या उस इदारे से, रेस्क्यू के इदारे से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको मज़ीद आगे जो भी वो हैं बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उसको इन्फोर्स करवाएं, उसको लाजमी इन्फोर्स करवाएं कि आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम और जितने भी इदारे काम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में वो सारे इक्विप्ड हो। तो मैं बस यही अपील है गवर्नमेंट से और मार्केट वालों से कि इस चीज़ को आगे कोई ऐसा सानिया ना हो, क्योंकि ये हमारा कराची है, हम इसमें पले बढ़े हैं। हम इस मार्केट में 20 साल से मेरी दुकान है, दोनों दुकानें मेरी 20 साल से हैं। हम लोगों ने इस काम से शुरू किया, अपने आप को डेवलप किया, और अब आज हम रोड पे खड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट किसी और के साथ ना हो, किसी कराची वाले भाई के साथ ना हो। तो इसके लिए अपील है कि इनको इन्फोर्स करवाया जाए, इन सारे प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स कराया जाए। यही कह सकता हूँ मैं इस बारे में।
हमारे साथ अर्बन स्टाफ पूरा मौजूद है और उनके जो है चीफ भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि 4 दिन से ये यहाँ पे मौजूद है और इनके अलावा अंदर जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है। जो लाशें उठाई हैं, जो मलबा उठाया है और जो ज़ख्मी भी रेस्क्यू किए हैं वो इन्हीं सब ने किए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। सामने वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, चीफ ऑपरेशन में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू KMC से। तो जब से ये वाक़या हुआ है उस वक्त से हम यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। अपनी ऑपरेशन जब से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि पहले फायर लगी थी, फायर के बाद जब कूलिंग का अमल शुरू हुआ है हमने अपनी सर्चिंग शुरू की है यहाँ। तो इसमें ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ हमें एक्सेस मिल रहे हैं वहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और जहाँ से डेड बॉडी है या कोई भी ऐसा शवाहिद मिल रहे हैं वहाँ हम रिकवरी कर रहे हैं उसको। सर, तो जो लाशें उठाई थी क्या वो पहचान में आ रही थी या कितने % वो झुलस चुकी थी, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बॉडीज़ जो हमने रिकवर की हैं उसमें तकरीबन ऐसा है कि कुछ ऐसी होंगी जो मतलब DNA के जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसके लायक होंगी क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स वगैरह भी हमें मिले हैं। बॉडियाँ जो थी झुलसी हुई थी क्योंकि अंदर स्मॉग इतना था, फिर उसके बाद आग इतनी थी कि उनको मुश्किल था कि उनकी शनाख्त हो सके। अच्छा, जो कि आप 4 दिन से अंदर ही हैं और सारे हालात देख रहे हैं, अभी भी 80 से ज़्यादा लोग जो है मिसिंग है, तो आपको क्या लगता है अपने अंदाजे के मुताबिक अभी कोई होगा अंदर? देखें, इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक इमारत होती है रिहायशी, उसमें हमें तादाद लोगों से पता चल जाती है। ये है मार्केट, यहाँ कौन आया कौन गया, दुकानदार भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहे हैं हमें और जो लोग शॉपिंग के लिए आए होंगे उनकी भी तादाद नहीं कुछ कह सकते कितनी है। मुतज़ाद इसमें इतलात हैं, कोई 35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती यहाँ से आखिरी डेड बॉडी तक हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अगर कुल प्लाजा की सेफ्टी सिस्टम, फायर सिस्टम सही होते तो आग थोड़ी सी काबू पाई जा सकती थी? ये काफ़ी हद तक काबू कंट्रोल हो सकती थी क्योंकि ये आग को उसी वक्त रोका जा सकता था जब ये आग लगी थी, मामूली सी एक दुकान में थी। और कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं, कोई आप लोगों की खिदमत नहीं देख रहा, ये मेहनत नहीं देख रहा, तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो पैनिक इतना किया हुआ है लोगों ने कि वो कहते हैं हमें सिर्फ अपना सामान निकालने दो, हमारे कुछ दराज वगैरह हैं उसमें कुछ रकम वगैरह है। कुछ लोग आके बात कर रहे हैं कि हमारे लवाहिकीन अंदर है, कोई अक्सरियत वो आ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा सामान है, हमारी अमाउंट पड़ी हुई है। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो रश लगा लेते हैं और उससे कार्रवाई में भी मुश्किलात होती हैं? रश लगाने वालों से यही कह सकते हैं कि आप लोग हमें काम करने दें ताकि हम जल्द से जल्द जितने भी अंदर जो भी लोग मिसिंग हैं उनको रिकवर करें और लवाहिकीन के हैंड ओवर करें और वो हमें काम करने दें, हमारे लिए हडल्स पैदा ना करें। जो वो कर रहे हैं हर थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया। तो कोशिश बराए मेहरबानी उनसे ये गुजारिश है कि वो हमें काम करने दें। थैंक यू। हमारे पास वो गोले नहीं है जो हम फेंक देते हैं और आग वो हम बड़े एडवांस से बिल्डिंग गिरा के उसके नीचे बंदे को मार के उसके जो है ना मलबे के साथ उठा करके इसके हम माहिर हैं। मेरे बच्चे इसमें कैद है, इसमें बंद है और यहाँ जो है ना ये रेस्क्यू का अमल अभी देख ले अभी जो है ना क्या रेस्क्यू चल रहा है। ये जिस तरह से ये मलबा उठा रहे हैं, मलबे को घसीट के जो है ना वो निकाल रहे हैं। वो जो अगर कोई सालिम चीज़ भी होगा उसको ये पीसेस में लाएंगे।